नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और आप देख रहे हैं नेशनल पर्सपेक्टिव। मेरे साथ है करद आमिर। जय हिंद अंबर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूं, आप कैसे हैं? तो आज बहुत ट्रैफिक मिला रास्ते में यहाँ तक पहुँचने के लिए, नहीं? बिल्कुल, आज बहुत ट्रैफिक था। कनॉट प्लेस से नोएडा तक आने में बहुत वक्त लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। और ये हालत संडे को है, राइट? बिल्कुल, ये हालत संडे को है। और तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम नेशनल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को लेकर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई और बिजली और इस तरह के जो भी आवाम या जनता हम कहें उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में जनता एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर रही है। अपने आप में एक बड़ा बदलाव पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। कल साहब कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में कैसी भी स्थिति रही हो, लेकिन जनता कभी अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरी। किस तरह का साइन ये आपको लगता है? इनफैक्ट ये बड़ी हैरानी होती है मुझे देखकर, क्योंकि हम तो इस मुल्क में रहते हैं तो हर चीज पे एहतजाज हो जाता है। कोई भी चीज हो, आपको रोड पे कुछ ना कुछ ड्रामा नजर आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखेंगे कि कभी भी लोग सड़कों पे नहीं आए, अनलेस अनटिल इस्टेब्लिशमेंट का कॉल हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉल हो जिसके पीछे आर्मी की बैकिंग हो। Absolutely. अदरवाइज पाकिस्तान में कोई अपने घर से नहीं निकलता। और ये शायद आप जैसा आप कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि बिजली के बिल को लेकर लोग सड़कों पर आए हैं। मेरे ख्याल से ये एक, अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि लोगों में इतना दम आ रहा है, इतनी रीढ़ की हड्डी बन रही है कि वो खड़े होकर अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये समझ लीजिए कि ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये धीरे धीरे कुरेद रहा है और उसको इरोजन हो रहा है, उसके जो जिसको बोलते हैं ना होली काउ स्टेटस, उससे। और ये एक खित्ते के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सुधारेगा नहीं और अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा, पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ेगा, और तो वो मुल्क संवरेगा नहीं। और मुल्क संवरेगा नहीं तो इस पूरे खित्ते के अंदर आप ये कहिए कि अफरा तफरी का माहौल बनेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है। जब भी हम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस या सिक्योरिटी क्राइसिस की बात करते हैं तो एज एन आउटसाइडर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन भारत से जुड़ा पाकिस्तान है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न और एक सिक्योरिटी या फिर हम कई सारे पॉइंट से देखें तो बड़ी सिचुएशन हो सकती है अगर पाकिस्तान में इसी तरह से जो इंस्टेबिलिटी है वो बनी रहे। आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की। इस्टेब्लिशमेंट का इंटरवेंशन हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम में, सरकार में बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पाकिस्तान में लगातार इंस्टेबिलिटी बनी है। किसी भी सरकार ने कोई टर्म पूरी नहीं की, ऐसे ही कौन चला जाए किसी का पता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे समस्या रहती है, टेररिज्म, बहुत सारे ऐसे मुद्दे। आप ये देखिए अंबर, पिछले कुछ दिनों की बातचीत वो देख लीजिए। क्रिश्चियंस के चर्चों पर हमले हुए, ऐसा पाकिस्तानी खुद ही कहते हैं कि वहां पे किसी को सजा नहीं होगी। आज भी शायद आपने ट्वीट में वो डाला था, वो अहमदियों की मस्जिद तोड़ रहे थे, तो कोई सजा नहीं होगी, कोई भी उसके बारे में बात नहीं होगी, सजा नहीं होगी। फिर एक आपने एक वडेरा की एक वो वीडियो जो ट्विटर पे चल रही थी जिसमें छोटी 10 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत करी, और उस वीडियो में देखें कि वो होके बच्चा मर गया, फिर पीछे से 3-4 और औरतें आ गई। तो ये, और वो बेशरम सा, आई मीन ये अब कैसे? लेकिन वो कहते हैं कि वो बहुत मुर्शिद है, बहुत पॉलिटिकल उसका क्लाउट है और बहुत बड़ा आदमी है, और उसके खिलाफ भी कुछ भी, तो पीर शीर है वो। बताओ यार, ऐसे तो पीर हैं। तो ऐसे मुल्क के अंदर आप कैसे कोई तवक्को कर सकता है कि फेयरनेस होगी, जस्टिस होगी? फेयरनेस जस्टिस की बात आती है साहब, तो IMF की डील की जो सरकार गई है, जिनका अभी सत्ता से उनकी रुखसती हुई है, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। शहबाज शरीफ ने अपने जाते वक्त जो उनका लास्ट एड्रेस था उसमें IMF का जो उनको किस्त मिली, उसके बेल पैकेज का उन्होंने बड़ा बखान किया कि हमारा ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक जो पाकिस्तान के सामने IMF ने शर्तें रखी थी, उस पे अभी तक पाकिस्तान कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसको किस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फिर एस्टेब्लिशमेंट पर आकर ठीकरा फूटता है, कहीं पे भी आवाम के इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल वो कभी होंगे भी नहीं। उसका रीजन ये है कि IMF की एक सबसे बड़ी शर्त है कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए। प्राइवेटाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। उनका जो इन्फ्लेशन है वो श्रीलंका के इन्फ्लेशन से भी परे हो गया है। डॉलर
के मुकाबले रुपया 300 रुपये से ज़्यादा हो गया है। आपके पास बिजली की जो दरें हैं वो लोगों के बस की नहीं है। सुनने में आया कि आज वहां पे किसी ने सुसाइड भी कर लिया पोल से लटक के या पोल से कूद के। बिजली का बिल देने के लिए लोग अपने जेवरात और अपने बताइए सामान बेच रहे हैं, बताइए हाल है। और प्राइवेटाइजेशन ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो कर्नलों और जर्नलों को नौकरी नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में। अब पाकिस्तान की फौज ने सीमेंट भी बनानी है, ब्रेड भी बनाना है, गोश्त भी बेचना है, रोड भी बनानी है, अब सारे काम, खेती भी करनी है, प्लॉट भी बेचने हैं और पता नहीं क्या क्या करना है, पिज्जा भी बेचना है। तो ये सारे काम करने हैं तो फिर ये काम नहीं होंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो फिर आपको कौन पूछेगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान की फौज हर वो काम करती है जो उनको नहीं करने चाहिए और जो करना चाहिए बस वही काम नहीं करती। उसमें तो खैर पिट जाते हैं, वो तो खैर अलग बात है। वो एक अलग मुद्दा है। तो ये सिचुएशन है। अब आम आदमी जो है धीरे धीरे देखिए ये आपको। लेकिन कर्नल साहब एक बात है, हम लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमारे देश की पाकिस्तान से दुश्मनी है वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर बच्चों की वीडियोस देखते हैं, एक गरीब आदमी रोता बिलखता अपने बच्चों के लिए खाना वो नहीं जुटा पा रहा है 2 वक्त की रोटी, तो वो एक इंसान होने के नाते बड़ा अफसोस होता है कि अपने पड़ोस में इतना बुरा हाल है। इंसानियत के नाते सबको बुरा लगता है। वो बच्ची वाला वीडियो मेरे ख्याल से जिसने भी देखा वो बहुत बिल्कुल गमशुदा हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। तो इसमें तो कोई जो ह्यूमैनिटी, तो खैर ह्यूमैनिटी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये सब देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये सारी हालत क्यों हुई? एग्जैक्टली जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान बना जिस विजन से जिन्ना का वो सो कॉल्ड 2 नेशन थ्योरी जो जिसमें ये था कि ये आपने बहुत पॉइंट, मैं आपको सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, ये एक बीबीसी की एक रिपोर्ट आई चंद्रयान के बाद जी, है ना, और उसके अंदर 2 लोग, उसके अंदर तो जो बाइट्स दे रहे थे या जो अपना बात है, तो उन्होंने 2 लोगों ने कहा कि ये जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी करके हमारे साथ धोखा कर दिया। ये पाकिस्तानी लाहौर और कराची से बात कर रहे हैं। आज वो भी यही होते, वो भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग सेलिब्रेट एटलीस्ट कम से कम पोल से लटक के तो नहीं बिजली का बिल गले में टांग के खुदकुशी करके। जब आपने पाकिस्तान बनाया भी था तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने में उनका फायदा था, उनकी फलाह बहदीदी ये थी, या फिर आवाम के इंटरेस्ट में लेकर अगर कोई पॉलिसी या विजन होता पाकिस्तान की लीडरशिप का। पहली बार उनको एक ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसका एक विजनरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी किसी जमाने में, एक पत्रकार ने जियाउल हक से पूछा कि आप डेमोक्रेटिक और सेक्युलर क्यों नहीं हो जाते, जबकि जिन्ना ने ऐसा कहा था अपने स्पीच में। तो कहते हैं कि अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हम सेकंड क्लास इंडिया हो जाएंगे, फिर हमें मुल्क बनाया क्यों, फिर तो हम इंडिया के साथ ही बने रहते। तो मतलब आवाम को रुलाने के लिए हाँ, तो इसलिए जब ये जो आपने बोला ना, तो ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि आपने मुल्क तो ले लिया किसी नाम पे, अब उसको उसी तरह रखने के लिए आपको गाड़ी को भी उसी गियर में चलाना पड़ेगा ना। क्योंकि तालिबान भी उनको ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लामिक जो सिद्धांत थे या शरीयत के कानूनों पर वो अमल नहीं करते, इसीलिए पाकिस्तान। भाई आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया तो उसमें इस्लाम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। आप के अंदर अवैध शराब सबसे ज्यादा पकड़ी गई 2 दिन पहले। नशे का कारोबार आप करते हैं। आपके यहाँ पे चाइना में बच्चियों को बहुत, हाँ, वो करते हैं। आप देख रहे हैं वो जो पीर साहब क्या कर गए, वो वीडियो, इस तरीके के काम करते हैं। बच्चों की बात आती है, अपनी बड़ा अहम मुद्दा है, इसमें मैं काफी समय से कुछ बात भी करना चाह रही थी। आपने उस बच्ची की बात की जिसका उस गंदे इंसान ने बच्ची के साथ जो जुल्म किया। इस तरह के वाक़े अक्सर पाकिस्तान से आते रहते हैं, जिसमें अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो हर साल लड़के ज्यादा नहीं हर साल कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे इस अब्यूज का शिकार होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, मारना पीटना, चाहे एसिड अटैक है, उनका अबडक्शन है, जितने भी इस तरह के। लेकिन वो तो इंडिया में भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कानून है, उनकी सुनवाई होती है, सजा वहाँ होती पे है। बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। और जैसे बच्चों को घरों में काम करते हमारे यहाँ कितने मिलते हैं, कितने हमारे घरों में छोटी छोटी बच्चियां काम करती हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सब कानून है, पॉक्सो एक्ट है, या फिर बच्चे जो बाल मजदूरी है, सब के विरुद्ध में कानून बने। और अगर उल्टा सीधा कुछ हो तो फिर उसको सजा बहुत खतरनाक मिलती है। सजाएं हैं कि लोग डरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना ज्यादा रैम्पेंट है ये सारा चीजें बच्चों के जो अगेंस्ट हो रहा है, और उसके बावजूद भी कोई कानून नहीं है। आए दिन एक जज की वाइफ वाला, आपको याद होगा, उस बच्चे को चेहरा बिगाड़ दिया कि डॉक्टर्स लगे हुए हैं सर्जरी पे सर्जरी करने के लिए। बहुत सैड। तो
बावजूद उसके भी सरकार कोई इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाती बच्चों अब के लिए? सरकार कैसे उठाएगी? वो सरकार का तो बयानिया ही अलग है, नैरेटिव अलग है। आपने वो देखा, वो हामिद जैद का, वो जैद हामिद, हाँ, वो जैद कहते हैं कि मेरे हामिद पास और कोई वो सबूत ही नहीं है और चंद्रयान के। अब्दुल बासित बताइए, जो वो कि मतलब नहीं देखे। यहाँ पे कमिश्नर है, वो हाई हम कमिश्नर है। अगर जैद हामिद की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा हॉकिश टाइप लगते हैं, लेकिन बासित साहब वो कितने सोफिस्टिकेटेड वे में वही बात कह रहे हैं, और पढ़े लिखे आदमी, वही नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया का भ्रमण किया हुआ है। उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान मतलब फॉरेन ये सब सर्विस क्या है के, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मुबारकबाद दे चुकी है चंद्रयान 3 हाँ, के लेकिन लैंडिंग की। उनको शक हो लेकिन रहा है। उनको शक है, वो अपनी जहालत का सबूत दे रहे हैं, या कि इतनी हेट्रेड है कि उनको सारी चीजें हैं, इतनी बड़ी लेकिन उपलब्धि अंबर है। इसमें एक बात और है, जी, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो भी आईएसआई और फौज के कहने पर टेलीविजन पर ये कहानी कर रहे हैं। क्योंकि ये बात भी है। क्योंकि बिल्कुल वहां आपने पे सही भी कहा। तो लोग उनको वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो साधनी है जो एंटी इंडिया है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्लिकेट नहीं करेंगे तो फिर आपका वो सिक्योरिटी स्टेट और सिक्योरिटी नेशन कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल, आपकी तो जो दुकान इंडिया बंद हो हेट्रेड जाएगी, है वो तो main कायम cause रखनी है। पड़ेगी ना। तो अगर फॉरेन ऑफिस ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद दे दी है तो वो आम आदमी ने तो ट्वीट नहीं पढ़ा ना, आम आदमी ने तो जैद और बासित की बातचीत सुनी ना। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके की जहालत है और क्यों क्यों ये वहां पे रिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्यों इकोनॉमी नीचे जाती चली जा रही है। और इन लोगों ने भी आम लोगों को ग्रांटेड ले रखा है कि ये कुछ नहीं करेंगे और इनको हम ऐसे बेवकूफ बनाते अगर हैं। जैद हामिद या फिर हम इन लोग अब्दुल बासित वाले इंटरव्यू की बात करें, अगर ये वाकई में आवाम के बारे में सोचते हो तो शायद उनको एक इंस्पिरेशन के तौर पर लोगों के सामने डिस्कशन कर सकते थे कि देखिए आज भारत का चंद्रयान 3, भारत ने इतिहास बनाया, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। हमें भी सीखने की जरूरत है और हम कुछ आगे करें। हमारे देश की सरकार को, लोगों को सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। लेकिन वो लोगों के अंदर नफरत डाल रहे हैं। ये लोगों के साथ, आवाम के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है इस तरह के लोग जो हाँ, करते और नजर लेकिन आ रहे हैं। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे जहनियत रखने वाले भी लोग हैं, लेकिन उन सब के साथ में धोखा हो जाता है ना जब इस तरीके से काम होता एग्जैक्टली है। वही मैंने बोला कि ये लोग अगर पॉजिटिव डिस्कशन करें तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, लोगों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा कि हाँ, हमारे पड़ोस में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी आगे बढ़ने की एक कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान की, वहाँ जी। पे बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए और ये सब तमाशा वो किस जो तरह चल से रहा आवाम है। परेशान है महंगाई को लेकर, जी। और महंगाई, हर खाने का सामान, पेट्रोल, डीजल, किस तरह से बिजली के दाम और हर चीज़, गैस हो, हर चीज़ को लेकर आवाम परेशान है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे और आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।